तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ऑब्जेक्टिव में हड़बड़ी में आपका यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ाता है, लोग कह देते हैं कि ऋषभदेव की जगह महावीर स्वामी, लेकिन इस जैन धर्म को महावीर स्वामी से प्रसिद्धि मिली है। जैन धर्म में महावीर स्वामी से प्रसिद्धि मिली है। क्या है इसको देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। यहाँ पे उल्लेखनीय बात है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मतलब 23 तीर्थंकर, 23 धर्मगुरु जैन धर्म के पहले हुए हैं। तो 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनसे जैन धर्म को काफी प्रसिद्धि मिली। इनके कालखंड में जैन धर्म को काफी प्रसिद्धि मिली। जैन धर्म काफी उन्नति किया था। किसके काल में? महावीर स्वामी के काल में। अब जैन धर्म में यहाँ पर देखिए कि महावीर स्वामी के बारे में ही आपको क्वेश्चन के दृष्टिकोण है, तो बहुत सारा पढ़ने के लिए। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें साधु थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो है जन्म, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। आप पढ़ेंगे अभी तो बहुत आसानी से याद होगा, बाद में आप इसको तुरंत से भूल भी जाते हैं। तो महावीर, यहाँ से क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इसको देखिएगा, ये प्रश्न के दृष्टिकोण से कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म जो है इनका अनुमानतः 540 ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पूर्व यहाँ पे देखा गया है। देखिए, डेट के लिए कोई भी कंट्राडिक्शन है, कोई भी प्रकार का परेशानी है, तो इसका फैसला एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की बुक जो है वो इसका निराकरण करेगा ईस्वी वगैरह के लिए। जन्म कितना? तो 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म है। कहाँ है? तो कुंडग्राम में। जन्म स्थल महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम में कौन से जगह पे है? वैशाली। वैशाली आपको बिहार, आप देखेंगे जाते होंगे, हाजीपुर वैशाली जिला अंतर्गत है। पटना वैशाली से आपको दक्षिण पड़ता है। उत्तर में आपका ये मुजफ्फरपुर पड़ता है। फिर इसके पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम में तो सिवान छपरा पड़ता है। तो ये सब आप यहाँ से देखेंगे। वैशाली के बारे में इतिहास में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कुंडग्राम जो है यह वैशाली जिला बिहार पड़ता है। कुंडग्राम वैशाली जिला बिहार पड़ता है। महावीर स्वामी के बचपन, सब क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा थोड़ा, ये नक्शा से इसको बिहार के मैप में देख लीजिएगा। हम कहने में यदि थोड़ा अंतर भी हो तो आप इसको गौर से देख लीजिएगा। वैशाली जो है, वैशाली को बिहार के मैप से मिला लेना, आगे हम बताएंगे भी। वैसे स्थल, जन्म स्थल यहाँ हो गया, 540 ईसा पूर्व में हो गया। अब आते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, इनके बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, आप लोग जानते होंगे, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम कई बार पूछा गया है, वर्धमान। वर्धमान, वर्धमान पढ़ेंगे हम लोग। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है?
वर्धमान है। इनकी माता, महावीर स्वामी की माता का नाम, माता, यहाँ से आप आएंगे, माता त्रिशला, माता त्रिशला, माता का क्या नाम है? त्रिशला। यहीं से हम लोग महावीर स्वामी के माता और पिता के बारे में भी जान लेते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? महावीर स्वामी के पिता का नाम है आपको सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम हो गया? तो त्रिशला। पिता का क्या नाम हो गया? तो सिद्धार्थ। आगे चलते हैं जैन काल में। यह आपको प्रारंभिक क्वेश्चन सब यहाँ से रहेगा। पत्नी का नाम इतिहास में कई बार पूछा भी गया है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और पुत्री का नाम, काफ़ी बार क्वेश्चन भी बना है, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम, पुत्री का नाम अन्नूजा, अन्नूजा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, अन्नूजा प्रियदर्शी महावीर स्वामी के पुत्री का नाम है। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम है? अन्नूजा प्रियदर्शी। आते हैं अन्नूजा प्रियदर्शी महावीर स्वामी के पुत्री का नाम। ज्ञान प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ मिला? ज्ञान प्राप्ति तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर किस चीज़ का ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी यहाँ से लाइटेंड हो गए और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो केवलिन कहलाए। कभी भी पूछेगा आपको वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे? भगवान बुद्ध में है पीपल वृक्ष के नीचे, और जैन साधु में मिलेगा आपको जो कौन से वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे। और बौद्ध में पूछेंगे भगवान बुद्ध को तो वहाँ कहिएगा पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा अनुशासित होकर वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए और खूब बढ़िया से इसको पढ़ते रहिए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? महावीर स्वामी यहाँ है ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, केवलिन की उपाधि, महावीर स्वामी को क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। केवलिन का क्या अर्थ है? केवलिन का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश पुंज। केवलिन का क्या अर्थ है भाई? केवलिन के किसको कहा गया? तो केवलिन का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश पुंज, लाइटेंड हो गए पुंज। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मा परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो जानने लगे, तो वही यहाँ ज्ञान की प्राप्ति है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी केवलिन कहलाए और इन्हें जिन अरिहंत निग्रंथ भी कहा गया। इन्हें केवलिन, केवलिन, अरिहंत, अरिहंत
ये सभी कहा गया। महावीर स्वामी को केवलिन, अरिहंत, ये सभी नाम जो है जैन साहित्य में लाइटेंड लोगों के लिए, ज्ञान प्राप्ति वाले लोगों के लिए कहा गया है। जिन भी कहा गया है महावीर स्वामी को, जिन भी कहा गया है, ये सभी लाइटेंड होने की कहानी है, इनके ज्ञानवान होने की कहानी है, इनके ज्ञानी होने का प्रमाण है। अब है कि इसमें कि बौद्ध साहित्य के तरह जैन साहित्य तो स्वाभाविक है पहले लिखा गया। किससे पहले लिखा गया? थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। जैन साहित्य जो है सो ये वैदिक काल के बाद का बात है, गौर से समझिएगा। वैदिक काल के बाद का बात है। तो वैदिक काल में क्या हुआ था? हर चीज़ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए कि मागधी नहीं, अर्ध मागधी या प्राकृत भाषा में इसका उपदेश दिया गया, और जैन साहित्य की भाषा जो है प्राकृत भाषा रही। तो जैन साहित्य की भाषा क्या है? जैन साहित्य की भाषा, जैन साहित्य की भाषा क्या है? अर्ध मागधी, अर्ध मागधी, मगध की भाषा मागधी या प्राकृत। गौर करिएगा, प्राकृत को ही कहा गया है अर्ध मागधी, अंडरलाइन करिएगा। अर्ध मागधी, पूर्ण मागधी नहीं, अर्ध मागधी। तो ये अर्ध मागधी भाषा है। कहाँ? महावीर स्वामी या के उपदेश पुस्तक की कहानी, ये सभी किस में है? अर्ध मागधी में है। आइए फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में, बहुत इम्पोर्टेंट है, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट है, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। ये अभी भी है धरोहर के रूप में। जैन संघ से जैन धर्म को बहुत बढ़त मिला, यहाँ से ये बहुत ग्रोथ किया। अब जैन धर्म के त्रिरत्न, मूल चीज़ पे आइए। जैन धर्म की शिक्षा जो है वही जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सब? देखिए, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा बिंदु है यहाँ पे आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ सम्यक शब्द, और सब चीज़ तो आप जानते हैं, दर्शन फिलॉसफी है, ज्ञान नॉलेज है, आचरण कैरेक्टरिस्टिक्स है या कैरेक्टर के बारे में है, ये सभी है। लेकिन सम्यक क्या लगा हुआ है? सम्यक का अर्थ होता है विशेष, विशिष्ट, व्यवस्थित। इसी को जैन साहित्य में कहा गया है। फिलॉसफी होगा, नॉलेज बढ़ेगा। आप हम भी पढ़ते हैं, विजन होगा तो आप नॉलेज ले पाएंगे, नॉलेज लेंगे उसी अनुसार आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होने लगेगा। तो ये यहाँ से हम लोग चले हैं, यहाँ तक इसको हम लोग देखें हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जैन धर्म महावीर स्वामी के शिष्यों के, दो शिष्यों के बीच में जैन धर्म जाके दो भागों में बटा। यहाँ से है जैन धर्म, जैन धर्म का विभाजन। बहुत इम्पोर्टेंट बात। क्या सब है विभाजन में, थोड़ा देख लीजिए। तो जैन धर्म का विभाजन करते हैं। जैन धर्म लिखा हुआ है, ऐतिहासिक बात है, हम अब क्या करेंगे, विभाजन पहले से जान रहे हैं। तो ये है दो भाग में बटा, एक बटा श्वेतांबर और दूसरा बना दिगंबर। पढ़े होंगे आप लोग हिंदी साहित्य में, दिग्जोरंबर, श्वेतजोरंबर। अंबर मने वस्त्र होता है, दिग मने दिगंबरी
गर्भस्थ शिशु समान, तो यहाँ पे हो जाएगा बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के। इसके साधु जो हैं जैन धर्म के वो बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रधारी, गौर करिएगा, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर, ये दो भाग में। अब इस श्वेतांबर धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्वेतांबर, श्वेतांबर के प्रवर्तक, शुरुआती इस श्वेतांबर परंपरा को देने वाले कौन? तो श्वेतांबर के प्रवर्तक रहे स्थूलभद्र। देखिए दोनों में 100 है, इसीलिए स्थूलभद्र ये जैन साधु थे और भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे परम। और यहाँ जो बिना वस्त्र वाला है दिगंबर, गौर करिएगा, थोड़ा सा प्रश्न महत्वपूर्ण होते जा रहा है। दिगंबर जैन परंपरा, दिगंबर जैन धर्म परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक हुए दिगंबर जैन धर्म परंपरा के प्रवर्तक हुए कौन? भद्रबाहु। नाम स्पष्ट करिए, भद्रबाहु। यहाँ भद्रबाहु है, यहाँ स्थूलभद्र है। तो ये दोनों जैन धर्म को आगे ले जाने वाली कड़ी का नाम है, जो कि महावीर स्वामी के बाद चलते आए हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ से इसको पढ़ते जाएंगे। आगे थोड़ा सा बस आप जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसको जान लेते हैं यहाँ से। बस आपका जैन धर्म में बस प्रश्न के दृष्टिकोण से हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। बस 1 मिनट हम इसको हटाते हैं और पुनः आपको बताते हैं। आप थोड़ा प्रश्न उत्तर इसके साथ बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ इसको इलेबोरेट किया है। तो जैन धर्म में प्रवर्तक आपने देख ही लिया कि ये जो है जैन धर्म है। जैन धर्म आपको 2 भागों में, एक भाग आपका जो है श्वेतांबर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, श्वेतांबर, और दूसरा पार्ट आपका हो गया दिगंबर। तो यहाँ पर इसके प्रवर्तक रहे हैं भद्रबाहु और यहाँ पे इसके प्रवर्तक हुए स्थूलभद्र। नाम से है, दोनों में 100 है, इसीलिए 100 वाला हो जाएगा श्वेतांबर का, स्थूलभद्र। यहाँ पर जो जैन धर्म को आगे लोग जान पाए हैं वो जैन संगीति से है। जैन संगीति किसको कहेंगे? जैन धर्म सभा को। जैन धर्म सभा को हम लोग कहेंगे जैन संगीति। देखिए यहाँ पर जैन संगीति है, तो जैन सभा या जैन संगीति जो है उसी के बारे में हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो जैन संगीति या जैन धर्म सभा जो है प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, या इसको हम लिख सकते हैं प्रथम जैन धर्म सभा, प्रथम जैन धर्म सभा। तो ये जो जैन धर्म वाली बात है, प्रथम जैन धर्म, ये कॉन्फ्रेंस बोलते हैं हम लोग इसको, जैन धर्म का कॉन्फ्रेंस। तो यह जो है ये हुआ है पाटलिपुत्र में। स्थान कहाँ होगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम जैन धर्म सभा कौन? पाटलिपुत्र। प्रथम कहाँ हुआ? तो स्थान पाटलिपुत्र। कराने वाले कौन थे? प्रथम जैन संगीति। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये वैश्विक लेवल पे था उस समय के कालखंड में। तो यहाँ प्रथम जैन संगीति है, उसके बाद है द्वितीय जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति जो है इसके अध्यक्ष थोड़ा बाद का काल है, ईस्वी के भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बाद का काल है। तो यह जो है सो द्वितीय जैन संगीति के बारे में जानिए। थोड़ा डेट नहीं लिखने की वजह है, आप इसको एनसीईआरटी से कंपेयर कर लीजिएगा। द्वितीय जैन संगीति, संगीति का अर्थ यहाँ है धर्म सभा, कॉन्फ्रेंस। द्वितीय, यह जो है इसका स्थान देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा है। ये पटना में हुआ और दूसरा है बल्लभी, गुजरात, बल्लभी गुजरात। अब यहाँ से क्या है ये बात को समझिए। गुजरात वाला जो क्षेत्र है, पहले देखिए आपका हुआ था पटना में, अभी चला गया गुजरात में। तो किस तरह से यह पूर्व से लेके
पश्चिम तक स्प्रेड हुआ, किस तरह से जैन धर्म फैला। अध्यक्ष इसके रहे क्षमा श्रवण, अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे तो इसके अध्यक्ष रहे क्षमा श्रवण। जैन साधु थे, स्कॉलर थे जैन धर्म के, क्षमा श्रवण। तो क्षमा श्रवण जैन धर्म के जैन धर्म कहा गया होगा। बौद्ध धर्म आप सुन रहे होंगे तो थोड़ा गलत है, वहाँ मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। यहाँ से आप चलेंगे जैन धर्म की ओर। जैन धर्म इसका हुआ क्षमा श्रवण, जो द्वितीय जैन संगीति कराया। अब यहाँ से थोड़ा सा भद्रबाहु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 2 लाइन है, बस यहीं से इसको हम लोग कर लेते हैं। भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक काफ़ी प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आप देंगे। आप बीपीएससी में भी इसको कंपेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु ने जैन साहित्य को इन्होंने भी बढ़ाया, जैन धर्म को बढ़ाने का इन्होंने भी काम किया, और ये इन्होंने लिखा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र ये जैन साहित्य है। इसमें जैन साहित्य के बारे में पूरा विवरण है। तो कल्पसूत्र जो है, इसके लेखक हैं, कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु, यही मिस्टेक होगा आपसे। भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु जो हैं सो कल्पसूत्र के लेखक हैं। ये जैन साहित्य है क्या, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम नोट कर देते हैं पॉइंट, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय माने यहाँ पे अंडरलाइनिंग वाली बात है कि उल्लेखनीय है कि कल्पसूत्र की भाषा संस्कृत है। यह जो लिखा गया है तो पूछता है कल्पसूत्र की भाषा कौन सी भाषा में, आपका क्वेश्चन है किस भाषा में कल्पसूत्र या जैन साहित्य लिखा गया। ऑब्वियस है, आप कहेंगे अर्धमागधी, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, इसके पीछे रीजन है कि लोग सोचते हैं कि जैन साहित्य है तो अर्धमागधी या प्राकृत होगा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्पसूत्र की भाषा संस्कृत है। तो यहीं से, इसी वजह से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि कल्पसूत्र में जो जैन साहित्य का विवरण है उसका लिटरेचर संस्कृत है, इसका मागधी भाषा नहीं है। कल्पसूत्र अर्धमागधी या प्राकृत में नहीं है। प्राकृत भाषा में या का चिन्ह दे सकते हैं या लिख सकते हैं, या प्राकृत भाषा में नहीं है। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से पुस्तक से, लिटरेचर से, जैन धर्म से इतिहास महान बना, आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे तो आपके बारे में भी बहुत सारी महानता की कहानी का हिस्सा होगा। आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव बुक से जैन साहित्य के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। ओके एंड थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे आप।